हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना है आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो ये ब्लॉग है फ्राइडे की 2 अगस्त की और सुबह सुबह का टाइम है और मैं आ गई हूँ किचन में क्योंकि आज मुझे बहुत सारे काम। और जैसा कि आप लोग देख ही रहे होंगे वीडियो में कि मैंने इतने सारे काले मतलब छोले काबली वाले छोले हैं ना उबाल के रखे हैं, क्योंकि मैंने पिछले ब्लॉग में आपको बताया था कि मेरे घर में इस मंथ किटी होने वाली है। हम सारी फ्रेंड्स मिल के ना किटी खेलते हैं। हर मंथ में किसी भी एक फ्रेंड्स का किटी उठता है और उसे अपने घर पे बाकी दोस्तों को बुलाना रहता है और हम लोग थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं, अच्छा समय बिताते हैं, सभी लोग मिल के आती है। और आज वो टर्न ना मेरा है इस मंथ का, तो किटी है। मैंने आज का डेट दिया था। तो सबसे पहले आज तो मैं बहुत पहले उठ गई हूँ। उतना पहले से तो मैं वीडियो भी बना के नहीं मतलब स्टार्ट की हूँ, लेकिन हाँ जब मैं नहा धोआ के जब किचन में आई खाना बनाने के लिए तो मैं थोड़ा वीडियो शूट की हूँ। हालांकि इससे पहले मेरा बहुत सारा काम मतलब निपट गया था। तो नहाने जाने के पहले मैं अपने काबली चने को विजिल लगाने के लिए गैस पे चढ़ा दी थी, क्योंकि वो 2 लॉट में उबला था। क्योंकि कुकर में ना एक साथ नहीं हुआ, क्योंकि 1.5 किलो काबली चना था तो सारा एक साथ नहीं हो रहा था, तो मैंने उसे 2 पार्ट में उबाला है। चायपत्ती पानी को मैंने पहले उबाल दिया था और उसमें गोटा गरम मसाला डाल के और मैं विजिल लगाई हूँ। अच्छे से उबल चुका है और यहाँ चले रही है अभी मसाले की तैयारी, मतलब छोले के मसाले बनाने की तैयारी। तो पहले मैं सरसों का तेल डाली हूँ, उसमें पचफोरन डाली हूँ, तेज़पत्ता और सूखा मिर्च डाल के, और प्याज और मिर्च और अदरक का पेस्ट है, लहसुन में नहीं डाली हूँ छोला पे। और ये पेस्ट डाल के अच्छे से भूनूंगी। वैसे तो छोला की कोई ऐसी रेसिपी नहीं है, मैं 1-2 बार अपने वीडियो में भी दिखाई हूँ जैसे मैं बनाती हूँ, लेकिन यहाँ बना रही हूँ तो साथ साथ मैं आप लोगों को दिखा दे रही हूँ, क्योंकि मतलब यही मैं आज बनाई हूँ अपने दोस्तों के लिए। मैं छोला भटूरा की तैयारी करूँगी और जो मैं स्नैक्स दूंगी ना वो सब मैं रेडीमेड मंगवा ली हूँ, क्योंकि इतना सारा बनाना सुबह सुबह के टाइम में मैं बुलाई हूँ। क्योंकि जनरली ना हम लोग सब प्रेफर करते हैं सुबह में ही जाना, क्योंकि बच्चे सारे स्कूल चले जाते हैं ना, तो मम्मी लोग ना थोड़ी निश्चिंत होती है। और शाम के समय ना बुलाने से क्या होता है ना कि बच्चों को का भी टेंशन बना रहता है, तो थोड़ा सा मतलब डिस्ट्रैक्ट होता है माइंड हमारा। तो इसीलिए हम लोग सोचते हैं ना कि जब बच्चे स्कूल रहे ना तब किटी रहेगा ना, तो हम लोग के लिए भी थोड़ा कंफर्ट हो। हाँ, लेकिन कभी किसी को ज़्यादा इशू है तो शाम में भी हो सकता है, उसके लिए कुछ नहीं है। लेकिन मैं ना सबको 10:30 का टाइम दी थी, ताकि आराम से हम लोग थोड़ा 2-3 घंटा समय मतलब आराम से निपटा सके, मतलब अपना जो भी जितना भी हमारा किटी का गेम वगैरह जो भी म्यूजिक मस्ती जो भी हुआ वो सब कुछ हो जाए 3 घंटा में। तो इसलिए मैंने ना सबको 10:30-11 बजे का टाइम दिया था और सब टाइम से आ भी गई थी। और सबका होते होते 2 सवा 2 हो गया था और जाने समय सब बहुत हड़बड़ा गई थी, क्योंकि सबको बच्चे की चिंता है, सबके बच्चे स्कूल से आ जाएंगे। हालांकि मैंने अपनी बेटी को ना आज थोड़ा एब्सेंट करवा दिया था, इसलिए ना क्योंकि मेरी बेटी रहती है ना तो कुछ मेरा हेल्प हो जाता है। हेल्प इन द सेंस केवल किचन का काम का मैं तो उससे नहीं करवाती हूँ, लेकिन है ना वीडियो ही बनाना है, क्योंकि मैं अपनी फ्रेंड्स के आगे ट्राइपॉड नहीं लगाई थी, ट्राइपॉड मतलब नहीं यूज़ की थी, क्योंकि उन्हें पता था ये वीडियो बन रहा है। लेकिन ऐसे ट्राइपॉड डाल के प्रोफेशनली मैं वीडियो बनाती हूँ, ये सब मैं नहीं बताई हूँ अपने दोस्तों को। तो खैर एनीवे, और ये वीडियो अभी जो है ना वो मेरी बेटी बना रही है। ट्राइपॉड यहाँ पर भी नहीं लगा है और धीरे धीरे अब उसका वीडियो ठीक हो रहा है, हिलता कम है। तो देखिए बेसिक सी मसालों को डाली हूँ मैं छोले में। हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर और खूब सारा छोला मसाला का पैकेट वाला जो आता है ना एवरेस्ट का छोला मसाला, वो सब मैं डाल के अच्छे से भूनूंगी मसाले को। कम आंच पे मसाले को भूनना है तब तक जब तक मसाला जो है ना तेल ना छोड़ने लगे। छोला मसाला में सब कोई भी मसाला हो, सब्जी का जितना भी जो भी सब्जी हम बनाते हैं ना वो मसाले पे ही डिपेंड करता है। तो इसे अच्छे से भूनूंगी। और ये ना मसाला जो है ना 1.5 किलो मतलब काबली चना का छोला मैं बॉईल की ना उसके मतलब बेसिस पर है ये सारा मसाला। इसे मैं 2 पार्ट में फिर बनाऊंगी, क्योंकि काफ़ी है और इतना कढ़ाई बड़ा है। हालांकि मेरे पास जो मैं कुकर में उबाली थी ना इससे भी बड़ा एक कुकर था, और वो मतलब स्टोर रूम में था, ऊपर था किचन में ही, तो मैं उतारी नहीं, लेकिन लास्ट में ना ऐसा हो गया कि मुझे उतारना ही पड़ा।
हस्बैंड जी से बोल के। तो वही हो जाता है कि मतलब जब इतने सारे लोगों का आप कुछ बना रही हैं ना, तो बर्तन का थोड़ा-सा दिक्कत होने लगता है कि मतलब बनता नहीं है। यहाँ पे बहुत मेरा हालत ख़राब हो गया था क्योंकि मसाला तो अच्छे से भुन गया, लेकिन जब मिलाने की बारी आई ना, तो मुझे 2-3 बार में इसे मतलब भून मतलब मसाला जो कोट करना पड़ा छोला के साथ। हालाँकि सब कुछ टाइम से हो गया था, मैंने सब कुछ टाइम से कर दिया है क्योंकि बहुत सारी रेसिपी मैं नहीं बनाई हूँ, क्योंकि समय की देखते हुए मुझे लगा कि नहीं, कोई एक चीज़ ही बनाऊंगी लेकिन अच्छा से बनाऊंगी, टाइम दे के बनाऊंगी। बहुत सारी रेसिपी हो जाती है और समय नहीं हो पाता है, तो क्या होता है ना, सब हड़बड़ गड़बड़ हो जाता है यहाँ पे। तो ये है सारा मसाला भूनने का प्रोसेस जो है ना, यहाँ पे चल रहा है। मसाला भून रही हूँ और जब तक मसाला मेरा भून रहा है तब तक मैं सोच रही हूँ टमाटर का भी प्योरी बना दूँ। वो भी मैं भून के ही डालूंगी, सॉरी मिक्सी में ग्राइंड करके ही डालूंगी टमाटर को। कभी कभी मैं छोले को ना बनाते समय प्याज को चॉप कर देती हूँ और टमाटर को भी चॉप कर देती हूँ, लेकिन यहाँ सारा कुछ मैं ग्राइंड की हूँ क्योंकि ग्राइंड किया हुआ ना क्या होता है ना कि थोड़ा सा टेस्ट भी उसका अच्छा बनता है, और अगर बच्चे खाएंगे ना तो उनके भी मुंह में नहीं लगेगा। तो देखिए सारा मैं छोला को ना कुकर से निकाल के पूरा पतीली में डाल दी हूँ, और अच्छा खासा छोला मतलब बनाना है। और मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है क्योंकि 1.5 किलो छोला ना मतलब कभी बनाई नहीं हूँ अकेले। मैं बताई हूँ अपने पहले ब्लॉग में, अगर आप लोग मेरे व्यूअर्स होंगे तो आप लोग जानते होंगे कि मेरा मायका ना यहीं है जहाँ मैं रहती हूँ, लेकिन अभी भाई लोग का ट्रांसफ़र हो गया है। तो जो भी छोटा मोटा इवेंट होता था ना मेरे घर में, तो मेरी भाभी लोग आ जाती थी थोड़ा हेल्प करने के लिए, तो किचन उन लोग संभाल लेती थी। लेकिन अभी ना क्या हुआ है ना कि मैं अकेली पड़ जाती हूँ। हालांकि मैं भटूरा छानने के लिए ना लेडीज़ लोग हैं मतलब मेरे बिल्डिंग में ही आती हैं खाना बनाने के लिए। एक दो अंकल आंटी हैं ना जो बूढ़े हैं, तो उन लोग अपने खाना बनाने के लिए कुक रखे हैं। तो उन्हीं लोग के घर जाके ना मैं एक आंटी को बोली थी कि आंटी ऐसा ऐसा बात है, मेरे घर में किटी है, तो प्लीज़ आप ना भटूरा छानने के लिए मदद करने के लिए आ जाइएगा। तो वो बिल्कुल आ गई थी और अपने साथ एक जन और लेके आई थी, और उनके आने से ना मुझे बहुत हेल्प मिल गया था। क्योंकि देखिए क्या है ना, भटूरा तो मैं अपने भी तल लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन जब इतने सारे लोग आपके ही घर में आ रहे हैं ना, तो आपको गेस्टिंग भी करनी होती है और साथ साथ आपको खिलाना भी होता है। और भटूरा एक ऐसा चीज़ है ना कि पहले से हम तल के नहीं रख सकते उसको। पूड़ी क्या है ना कि 15-20 तल के रख दो, सॉफ्ट रहता है अगर बढ़िया से मोयन डाला जाए तो। लेकिन भटूरा ना कितना भी अच्छा से आप आटा गूँथिए, आटा तो खैर बहुत परफेक्ट गूँथा हुआ था, और उसका भी वीडियो मैं नहीं मतलब शूट कर पाई हूँ। वीडियो बहुत हड़बड़ी था, तो वीडियो मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि। लेकिन फिर बाद में ना मेरी बेटी बोली कि मम्मा तुम वीडियो भी शूट करते रहो, कुछ किटी में दिखा देना, केवल पार्टी दिखाने से नहीं होगा, कुछ कुछ दिखा भी देना कि कुछ कर रही हो। तो मुझे ध्यान में आया, तो बस वही वीडियो में आटा लगाने का तो नहीं बना पाई हूँ। लेकिन हाँ, आटा बहुत अच्छे से सॉफ्ट में गूँथा, क्योंकि जो आंटी लोग आई थी ना वो बोल रही थी कि बेटा आटा बहुत अच्छा लगा हुआ है। और आटा मैं ना सुबह ही लगा दी थी, मतलब 6:30 बजे, मतलब मैं नहा कर जैसे ही आई ना सबसे पहले मैं आटा लगाई हूँ। और उसके बाद मुझे ध्यान आया कि मैंने तो वीडियो ही ऑन नहीं किया था। एनीवे, तो बस छोला आंटी लोग जब आ गई थी ना मेरे भटूरे तलने के लिए, तो मुझे बहुत आसान हो गया था, क्योंकि वो लोग तल रही थी ना, तो मैं सबको समय दे पा रही थी, एक एक लोग को खिला रही थी अच्छे से। नहीं तो ऐसे क्या होता है ना कि मतलब नहीं हो पाता मैं मुझसे एक साथ, और मेरी बेटी बहुत छोटी है, उसे मैं इतनी सारी जिम्मेदारी तो दे नहीं सकती हूँ। तो इसीलिए यहाँ मैं अपने हस्बैंड जी के लिए चाय बना रही हूँ, क्योंकि वो आ गए हैं वॉक करके, और उन्हें थोड़ा हड़बड़ी भी है आज निकलने का। ऐसे तो थोड़ा 10 बजे तक निकलते हैं, लेकिन मैं अपनी फ्रेंड लोग को 10:30 का टाइम दी हूँ ना, तो मैं मिठाई नहीं मंगवाई थी, क्योंकि सुबह मतलब सोची थी ताज़ा मिठाई आएगा। तो मैं उनको बोली थी कि आप ऑफिस जाने के पहले ना मुझे मिठाई ला के रख दीजिए। केक तो एक दिन पहले ही ऑर्डर करके मंगवा ली थी, क्योंकि केक का शॉप ही खुलता है 11:30 बजे तक, तो डिले हो जाता केक आने में फिर। इसलिए मैं ना केक तो मंगवा ली हूँ किटी के लिए, लेकिन मिठाई नहीं आया था। तो वही मैं अपने हस्बैंड जी को बोली थी कि थोड़ा जल्दी वॉक करके आइएगा। तो उनका भी नाश्ता वगैरह सब कुछ बनाना है, क्योंकि ये सुबह सुबह छोला पूड़ी नहीं खाएंगे लोग सब कोई। तो उनका भी सारा कुछ मैं नाश्ता, मैं पोहा बना दी थी, उसका भी वीडियो मैं यहाँ पे तो नहीं डाली हूँ, लेकिन मैं पोहा बना दी थी। हम लोग खाए थे, वही पोहा ही खा लिए थे। और मैं तो सच पूछिए तो मैं कुछ खाई ही नहीं थी। 2 चम्मच मुझे मुझसे खाया ही नहीं जब मेरे घर में कोई आता है ना, तो मुझसे खाया नहीं जाता है, पता नहीं क्यों ऐसा। तो देखिए यहाँ मसाला मेरे कितनी अच्छे से भून गई है, आप लोग को दिखता होगा वीडियो में, तेल पूरा ना मसाला को छोड़ दिया है। बहुत अच्छा सब्जी बना था, मतलब इतना लाजवाब सब्जी कि क्या बताएं। और यहाँ चाय 2 लोगों की बन रही है, क्योंकि आज ना
मैं भी चाय पीऊँगी, क्योंकि मुझे हेडेक बहुत हो गई है कि सब कुछ अच्छे से निपट जाए। तो मैं सोच रही थी ना, ऐसे तो मैं भी बहुत दिन से नाश्ता के बाद ही चाय पी रही हूँ, लेकिन थोड़ा-सा ना मैं वही पोहा जो बनाई थी ना, उसे मैं 2 चम्मच खा ली हूँ और खा के ना बस चाय पीने के लिए मुझे वो मुँह में डालना पड़ा, वरना मुझे तो कुछ भी खाने का मन नहीं था। और देखिए यहाँ पे छोला अच्छा से मेरा मसाला तैयार हो गया है, टमाटर वगैरह बिल्कुल सब भून गया है। तो मैं मसालों को ना अभी 2 पार्ट में बाँट दूँगी और छोले को ना आधा-आधा करके मैं मिलाऊँगी, क्योंकि एक साथ तो बनने वाला नहीं है। और कढ़ाई मेरे पास इससे बड़ी नहीं है, ये मतलब मैं सबसे मेरे घर में सबसे बड़ी कढ़ाई है। इससे पहले मैंने जो भी कढ़ाई यूज़ किया था इससे छोटा था, और ये मसाला ना मुझसे नहीं डल रहा था, मुझे लगा था मैं पलट ना दूँ। तो मैं यहाँ अपने हस्बैंड जी को बुला ली हूँ और वीडियो थोड़ा-सा मैंने बंद कर दिया है इस समय, क्योंकि उन्हें नहीं अच्छा लगता है वीडियो में आना। तो यहाँ आए थे वो मदद करने के लिए, मैं बोली थी मैं कढ़ाई पकड़ूंगी, आप धीरे-धीरे करके डालिए। तो देखिए यहाँ पे वो डाल के निकल गए यहाँ से, और मैंने फिर से वीडियो स्टार्ट कर दिया है अपना। और आधा छोला को मैं कढ़ाई में डाल दी हूँ और आधा को इस कुकर में डालूँगी और दोनों को मिलाऊँगी। और इसके बाद भी ना कढ़ाई ओवरफुल हो गया था और कुकर भी पूरा ओवरफुल हो गया था। फिर ना मेरे हस्बैंड भी मुझसे गुस्सा हो गए थे कि तुम्हारा आदत बहुत ख़राब है, बर्तन रहता है फिर भी तुम निकालना नहीं चाहती हो, क्यों मतलब इतना दिक्कत है, बड़ा कुकर है ही तो निकाल लो। तो फिर मैं उन्हें बोली कि ठीक है, चढ़िए ऊपर, किचन में ना ऊपर वाले जो कबर्ड है ना वहाँ पे लगा रखा, वो तो मेरे पहुँच से बाहर है। तो उन्हें मैं बोली कि आप ही तब चढ़िए, स्टूल लाइए, चढ़िए और उतार के मुझे दीजिए। तो वो बड़ा वाला कुकर निकाल के फिर दिए। तो मैं एक साथ इन सबको बनाए, मतलब मसाला तो सब कुछ भून गया था, सब कुछ बन गया था, ऐसा कुछ नहीं कि इसमें कुछ बचा है या विजिल वगैरह लगाना है, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन क्या है ना कि सारे बर्तन, अभी मेड को भी मैं जल्दी बुलाई हूँ, ऐसे मेरी मेड आती है 11:30 बजे, 12 बजे, कभी कभी तो उसका 12 बज ही जाता है। लेकिन ना आज मैं उसे बोली थी कि तुम 9 बजे तक बिल्कुल आ जाना, तो आ गई थी, 9:15 9:20 तक वो आ गई थी। तो मैं मेड को भी बुलाई थी। मैं सोच रही थी ना, जितना भी मैं खाना बनाने में सामान यूज़ कर रही हूँ, बर्तन जितने भी मैं यूज़ कर रही हूँ, सब उससे धुलवा लूँ तो आसानी हो जाएगी, किचन भी साफ़ सुथरा दिखेगा, क्योंकि ऐसे मैसी मैसी किचन अच्छा नहीं लगता है। तो मैं उसे भी बुलाई हूँ। तो मैं सोच रही जितना भी बर्तन अभी तक यूज़ हुआ है ना, अगर उसके आने के पहले मैं बर्तन को ज़्यादा से ज़्यादा निपटा दूँ और कम कर दूँ तो सारी आके बर्तन को साफ़ कर देगी, थोड़ा किचन हल्का हो जाएगा। तो इसीलिए ना मैं सोच रही थी कि इसे एक ही बर्तन में रख दूँ। तो हस्बैंड जी को मैं बोली तो वो ऊपर से कुकर उतार दिए हैं, और ये देखिए एल्युमिनियम की कुकर है। ऐसे तो मैंने स्टील का कुकर यूज़ की हूँ अभी तक में, जितना भी मतलब मैं घर में खाना बनाती हूँ ना। ये एल्युमिनियम का कुकर मुझे लगता है कि ये दूसरा बार यूज़ हो रहा है। पहला बार मेरे गृह प्रवेश के दिन यूज़ हुआ था, और ये आज दूसरा बार मैं इसे निकाली हूँ। तो सारे छोले जो भी कढ़ाई में थे और जो कुकर में है, सारे छोले इसमें मैं डाल दूँगी एक करके, और इसमें सारे छोले अच्छे से हो भी गए थे। और देखिए सारा मेरा काम मतलब छोला बना, और उसके बाद मतलब मेरा आधा काम हो ही गया, क्योंकि रेसिपी तो मैंने बहुत ज़्यादा कुछ रखी नहीं है। बाकी जितने भी स्नैक्स थे मैंने बाहर से मंगवाया है नाश्ता में, वो मैं नाश्ता बनाई नहीं थी घर पे, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम पे अगर इवनिंग रहता है ना तो आदमी कुछ एक्स्ट्रा रेसिपी बढ़ाता भी है। लेकिन अभी मैं ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि पता न चले अगर मैं रेसिपी का बहुत सारा बना दूँ, मेन्यू रख दूँ बहुत ज़्यादा, और फिर बना ना पाऊँ या फिर गड़बड़ हो जाए, वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मैं सोची चलो छोला भटूरा अच्छा लगता है सभी को, और बारिश के दिन में तो अच्छा लगता है गरमा गर्म। और आंटी भी मिल ही गई थी गरम गरम खिलाने के लिए, तो उन्होंने सबको गरम गरम ही बनाया और मैं सबको परोसी। तो इसका मुझे बहुत अच्छा लगा, सुकून हुआ कि सभी लोग गरमा गर्म खाएं। नहीं तो वैसे क्या था कि मैं मतलब समय नहीं दे पाती, भटूरा तो ठंडा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और देखिए यहाँ मेरे सारे छोले इस कुकर में अट गए हैं, और मैं यहाँ नमक टेस्ट करके थोड़ा सा चेक कर ली कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। नमक बिल्कुल परफेक्ट था, कोई कमी नहीं थी किसी चीज़ में। और सारे छोले मतलब सारे जो कुकर में जब अट गए ना, तो मैं इसे लास्ट में ना घी में थोड़ा सा कसूरी मेथी डाल के तड़का लगा दी हूँ छोला का। इसका अलग से एक स्वाद आ जाता है और कुछ नहीं। ये हर बार मैं नहीं करती हूँ, ऐसे तो मैं धनिया पत्ता ही डाल देती हूँ, और धनिया पत्ता था भी घर पे, लेकिन इस बार ना मैं थोड़ा सा ट्विस्ट देने के लिए, क्योंकि कभी मेरे पास धनिया पत्ता नहीं रहता है, मैं काबुली चना डालती हूँ, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा डालती हूँ। तो आज ना थोड़ा स्वाद बढ़ाने के लिए इस छोला को ना मैं थोड़ा सा तड़का डाल दी थी, इसमें घी में ना थोड़ा सा रोस्ट कर दी हूँ कस्तूरी मेथी को और डाल दी हूँ। इससे इसका स्वाद भी बढ़ जाता है और सुगंध भी बढ़ जाता है, सब दोनों ही बहुत लाजवाब हो गया था। देखिए अच्छे से मैं इसमें छौंका लगा दी हूँ छोले में अपने, और कुकर के ढक्कन लगा के ना थोड़े से देर के लिए इसे मैं फिर से गैस पे चढ़ाऊँगी।
सिर्फ इसलिए काबुली चना पक गया था, मसाला भी पूरा पका हुआ था, लेकिन मुझे ना थोड़ी देर के लिए इसलिए जाना ताकि जो मैं अलग अलग सब की थी ना, तो एक साथ अच्छे से मसाले में छोले बढ़िया से कोट हो जाए और मतलब उसका जो परफेक्ट मतलब बन जाए। मेरा ये कहने का मतलब था छोला बिल्कुल परफेक्ट बन जाए। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा सीम आँच करके कुकर को बैठा दी हूँ। उसमें विजिल वगैरह मैं नहीं लगाऊंगी। जब थोड़ा सा मतलब वो गर्म हो गया ना कुकर, मुझे लगा कि हाँ नहीं अब विजिल बजेगी, उसके होने के पहले ही मैंने कुकर को बंद कर दिया था और यहाँ मेरा छोला बन चुका है, आटा भी लग चुका है। अब मैं रायता बना रही हूँ और ये है 1 केजी दही, और ये दही ना पैकेट वाली है, अमूल की दही है, मैं मंगवाई हूँ क्योंकि इतनी सारी दही जमाना मतलब थोड़ा सा इस मौसम में डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इस दही में मैं सारे मसाले डाल रही हूँ, चाट मसाला, जीरा पाउडर, थोड़ा सा गोलकी पाउडर और जो कुछ भी धनिया पत्ता वगैरह, लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा मैं डालूँगी कलर के लिए केवल। तो ये सब चीज़ डाल के मैं रख दूँगी और इसमें ना मैं बूंदी का रायता बना रही हूँ। छोले भटूरे में अच्छे लगते हैं बूंदी के रायते। तो बूंदी मैं मिलाऊँगी नहीं, मैं सर्व जब करूँगी ना उससे 5 मिनट 10 मिनट पहले मैं बूंदी मिलाऊँगी, क्योंकि बूंदी ना सारा दही को सोख लेता है और फिर ना वो बहुत मतलब हलवा बन जाता है वो पूरा रायता। तो मैं उसे अलग करके रखूँगी। 2 पैकेट मैंने बूंदी रेडीमेड वाले मँगवा लिए थे पहले से ही हस्बैंड जी से बोल के। और दही का ना मुझे नीड पड़ा था टोटल 3 लीटर, साढ़े 3 केजी दही मैं मंगवाई थी, क्योंकि ना भटूरे में भी दही लगते हैं उसके आटे लगाने में और इसमें भी दही रायते में भी चाहिए। तो इसलिए ना इतने सारे दही इस मौसम में जमाना थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा क्या बहुत सारा बहुत मुश्किल है। तो मैं सारा दही ना यहाँ रेडीमेड वाले यूज़ कर रही हूँ। तो देखिए मैं सारे बेसिक मसाले जो रायता में पड़ते हैं वो सब डाल के इसे ढक के एक साइड कर दूंगी। और जब मैं सर्व करूंगी ना खाना, जब परोसूंगी, तो उसके 15-20 मिनट पहले मैं क्या की हूँ ना, आधा आधा 2 पार्ट में दही को बांट दी थी और बूंदी मिला मिला के अपने जितनी भी फ्रेंड्स हैं ना सबको दी थी। और जब नीड लग रहा था ना कि कम हो गया है, तो फिर मैं बूंदी मिला के दूसरा लॉट रायता कर दी। ऐसे करके मैं मतलब बूंदी का रायता बनाई हूँ, क्योंकि ऐसे ही बनाने में ना सुविधा होती है। एक साथ पूरा बूंदी मिलाना मतलब एक बार मैं बहुत पहले की बात है मिला दी थी और वो बहुत गड़बड़ हो गई थी, तब से मुझे ये इस बात का ध्यान रहता है। तो देखिए सारे बेसिक मसाले, नमक, काला नमक जो भी है सब कुछ पड़ गया है और यहाँ मेरे किचन का सारा काम कंप्लीट हो गया था। तो मैं आ गई हूँ ड्रेस चेंज करने के लिए, क्योंकि नहाना तो मेरा सुबह ही हो गया था। और क्योंकि ना आज हमारा जो ड्रेस कोड है ना वो ऑरेंज है, मैं ऑरेंज रंग का ड्रेस कोड दी थी। हम लोग ना ड्रेस कोड भी बताते हैं कि कौन सा कलर इस किटी में इस मंथ चलेगा, तो मैंने ऑरेंज दिया था। सावन का महीना है और सावन में तो केसरिया रंग भी चलता है, क्योंकि ग्रीन ना बहुत हो चुका है। पिछले बार भी सावन जुलाई में भी था, पड़ गया था आधा, तो जुलाई में जिनकी किटी थी ना तो वो भी ग्रीन कलर दे दी थी। तो इस बार मैंने ऑरेंज कलर दे दिया है। तो यहाँ मेरी बेटी वीडियो शूट कर रही है और दिखा रही है मम्मी अपना एक वीडियो बना देती हूँ ड्रेस का भी। ये अमेजन से मैंने लिया है कॉर्ड सेट, बहुत ही अच्छा, इतना कंफर्टेबल कॉटन है और प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 570 है। और ये कुछ मैं प्रचार नहीं कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा ये ड्रेस, तो मैं सोची आप लोग को दिखा दूँ। बहुत ही अच्छा ड्रेस था। तो आज है ऑरेंज थीम, तो मैंने सारा घर को अपना ना ऑरेंज से सजाया है, मतलब जो भी पॉसिबल है, बैलून वगैरह मैंने लगाया है बच्चों के साथ मिल के। मेरी बेटी भी इसमें लगी थी, इसीलिए मैंने उसे आज रख लिया था और ये वीडियो मेरी बेटी ही शूट कर रही है। तो लगभग मैंने सारे प्रिपरेशन कर लिए हैं, घर भी बिल्कुल तैयार हो गया है। अब मेरी फ्रेंड्स आती होंगी थोड़ी देर में और सारा जो काम हो जाता है ना तो थोड़ा मन निश्चिंत होता है। मैं भी अपना ऑरेंज ड्रेस पहन के आ गई हूँ और ना साड़ी सूट कुछ भी पहन सकते हैं, जो जिनका जो कंफर्टेबल होता है ना वो पहन के आती हैं। अब चूँकि मेरे घर पे था तो मैं साड़ी नहीं पहनी थी, क्योंकि मुझे गेस्टिंग करनी है और गेस्टिंग तो साड़ी में होगी नहीं, इसीलिए मैं सूट पहनी हूँ। तो यहाँ मैं कुछ कुछ क्लिप्स आपको दिखा दे रही हूँ कि हमने किटी कैसे मनाया है अपना, और कैसे हम लोग हर साल हर मंथ बनाते हैं सबके घर पे। तो सबके घर पे तो मैं सूट नहीं करूँगी ना, लेकिन अपने घर की थोड़ी थोड़ी मैं बता दे रही हूँ। ऐसे ही सब करती हैं फ्रेंड्स अपने अपने सहूलियत के हिसाब से। तो सबसे पहले यहाँ आया है केक, और केक कटिंग होगा, क्योंकि सबके घर में जिनके यहाँ किटी होता है ना तो हम लोग पहले केक काटते हैं। तो यहाँ ऑरेंज मतलब डेकोरेशन में मैंने केक मंगवाया था, ऑर्डर किया था कि ऑरेंज उसके ऊपर लगा रहे। तो केक कटने के पहले ना सबसे पहले किटी निकलता है, और जिनका किटी निकलता है ना वही चिट मतलब केक काटती हैं, यही रूल्स है किटी का। तो यहाँ पे चिट निकल रहा है।
तो ये चिट ना कोई बच्चे उठाते हैं, जिनके भी बच्चे साथ में होते हैं। तो अभी मेरी बेटी है, क्योंकि बाकी बच्चे स्कूल गए हैं सबके, तो यहाँ मेरी बेटी है, तो वो मेरी बेटी ही उठाई है चिट। और चिट जिनके नाम से निकला है ना, वो उनकी छोटी सी बेबी हुई है अभी, मतलब 1 मंथ पहले ही बेबी हुई है। तो वो ना इस नहीं आई है किटी में, पहले ही बोल दी थी वो, तो वो किटी में नहीं आई है। तो उनके बदले ना कोई दूसरे, मतलब मेरी फ्रेंड्स है ना ये, तो वही वो केक काटी। वो नहीं आई है जिनका किटी निकला है, नहीं तो जिनका किटी निकलता है ना वही केक काटती हैं। तो यहाँ मैं केक कटिंग जब हो गया तो मैं यहाँ सबको केक को अब सर्व कर दूँगी, जितनी भी फ्रेंड्स मेरी हैं ना। और उसके बाद गेम होगा, म्यूज़िक होगा, मस्ती होगा। तो थोड़े थोड़े मैंने डांस का वीडियो तो नहीं डाला है, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। एक तो मैं किसी को बताई भी नहीं हूँ कि यूट्यूब पे वीडियो जाएगा, और ऊपर से ना अच्छा नहीं लगता है कोई डांस कर रहा है उसका वीडियो डालना यूट्यूब पे, अच्छा नहीं लगता है, मुझे खुद से भी नहीं अच्छा लगता है। तो इसीलिए मैं सोची ना कि डांस का वीडियो मैंने शूट नहीं किया है। हाँ, गेम वगैरह हमने जो किया है ना, वो सब उसका वीडियो थोड़ा थोड़ा इस वीडियो में मैंने डाला है, इस ब्लॉग्स में। तो बहुत मज़ा आया था, बहुत ही मज़ा, सबके घर मज़ा आता है और मुझे भी मज़ा आया, क्योंकि क्या होता है ना कि सब काम अच्छे से हो जाता है ना, तो दिल को एक अच्छा सा सुकून मिलता है। तो नाश्ता जैसे मैंने पहले बताया है, सारा हस्बैंड जी खरीद के रेडीमेड ला दिए थे, सब कुछ पहले एक दिन पहले ही आ चुका था। लेकिन मिठाई ना मैं मॉर्निंग में बिल्कुल मंगवाई हूँ, क्योंकि मिठाई फ्रीज में रख देने से ना पता नहीं उसका स्वाद ही नहीं आता है, तो इसीलिए। और यहाँ पे देखिए गेम चल रहा है, मेरी बेटी 1-2 गेम सेलेक्ट करके रखी थी, जो बेसिक इंस्टाग्राम से ही देख देख के कुछ कुछ गेम रखी थी, और वही हम लोग खेल रहे थे। थोड़ा टाइम पास भी हो जाता है और मज़ा मस्ती भी हो जाता है। तो यहाँ सब बैठ के आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, हंसी मजाक करते हैं, और बस इसी तरह से हमारी हर मंथ की किटी होती है, बहुत ही मज़ा आता है। और ये क्या है ना किटी, बस ये सब कोई बोलते हैं ना, अरे लेडीज़ लोग को कुछ काम धाम होता नहीं है, बस आपस में चुगली करने के लिए किटी होती है। लेकिन नहीं, माइंड इतना फ्रेश हो जाता है ना, यहाँ पे किसी का चुगली नहीं होता है, सब मज़ा करते हैं। और जो चुगली होता भी है ना, वो चुगली नहीं कहलाता है, वो कहलाता है, मतलब होता है ना हम लोग का, मतलब आपस एक दूसरे के मुंह पर ही हम लोग चुगली करते हैं, तो क्या है, टांग खिंचाई उसको करते हैं, तो वो होता है, तो मज़ा आता है उसमें। तो देखिए सारा गेम वगैरह हो गया, अब खाने की बारी है, क्योंकि सभी को हड़बड़ी है, बच्चे आ जाएंगे सबके। तो यही दोनों आंटी है जो मेरे ही बिल्डिंग में ना कुक का काम करती हैं, मतलब ये जो आंटी जो बना रही है ना, छान रही है, वो कुक का काम करती है। तो इन्हीं के घर में जहाँ बनाती है ना, उनके घर गई थी, तो उनसे मिली थी, तो बोली थी कि ठीक है मैं आ जाऊँगी। पैसा मतलब कुछ दिए थे, हालांकि पैसा के बारे में क्या ही बोलना इसमें, तो बहुत मदद करी थी। पैसा कोई मायने नहीं रखता है, पैसा ले चाहे ना ले, इतना मेरा मदद हो गया था इनके भटूरा छानने से। और इन्होंने बहुत अच्छा भटूरा छाना है, दम फुली फुली, एक भी भटूरा ख़राब नहीं हुई थी। और वो मेरा तारीफ़ कर रही थी, बोल रही थी कि इतना अच्छा आटा लगाई हो बेटा। 3 किलो मैंने मैदा आटा लगाया था, और उसमें थोड़ा सूजी पड़ा था, मतलब 2 कप सूजी होगा। और दही टोटल पूरा 3 किलो में ना मुझे लगता है 1.5 किलो दही पड़ गया होगा। और बाकी जो भटूरे में रहते हैं, थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाली थी, खाने वाला सोडा डाला था, चीनी डाला था, और थोड़ा सा नमक भी पड़ा था। और यहाँ पे गर्मा गर्म भटूरा और छोला, और साथ में था प्याज मसाले वाली जो लच्छेदार प्याज होती है ना, वो भी मैंने बनाया था, जिसका वीडियो नहीं मैं निकाल पाई हूँ। और बूंदी का रायता। यहाँ सब मेरी फ्रेंड्स खा रही है, इंजॉय कर रही है, सबको बहुत मज़ा आया। और सारा कुछ अच्छे से निपट गया ना, तो मैं भी बहुत खुश थी। 5-5 6-6 करके ना सब दोनों रूम में, मतलब जहाँ हॉल है, जहाँ डाइनिंग टेबल है, उन दोनों में ना 5-5 6-6 करके मैंने चेयर लगा दिया है, और सब खा रही हैं। और देखिए यहाँ पे छोला है, भटूरा है, बूंदी का रायता है, और लच्छे वाली प्याज है, जिसके वीडियो मैं नहीं बनाई हूँ। और सबने हमने बहुत इंजॉय किया। तो ऐसा था हमारा किटी, जो हर महीना दूसरे दूसरे के घर में होता है। इस महीना मेरे घर में हुआ, तो मैं सोची आप लोग को शूट करके दिखा दूँ। तो अब इस ब्लॉग को मैं यहीं अंत करती हूँ। अगर ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग के सहयोग की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मिलूँगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।